नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की यात्रा चल रही है। 15वां दिन था आज। यात्रा अररिया जिला में थी। आज की खास बात लेके मैं उपस्थित हूं। लेकिन वो खास बात जो है तो एक ही लाइन में। लेकिन अगर सीधे मैं वो एक लाइन कह दूं तो बात बहुत जचेगी नहीं, उसका महत्व स्पष्ट नहीं होगा। इसीलिए पहले मैं संदर्भ रख देना चाहता हूं। उस संदर्भ में आज की जो युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की यात्रा थी, उसकी एक लाइन का कितना महत्व है वो समझ में आ जाएगा। वो जानना समझना आसान होगा। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले सांप्रदायिक राजनीति जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, मंत्री ने बल्कि, उन्होंने ये कहा कि अगर नमाज पढ़ने के लिए जगह कम पड़े तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ लीजिए। वो अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी लोगों को याद है। और वो खुशी की बात यह है कि नवरात्र चल रहा है और इसी बीच ईद की भी घोषणा हो गई है। ईद का भी ऐलान हो गया है, कल ही ईद है। तो ये ईद भी है, नवरात्र भी है तो ये खुशी की बात। लेकिन इसमें चुनौती ये है कि शांति बनाए रखें। और ईद जो है वो भाईचारे का पर्व है, प्रेम का पर्व है, सौहार्द का पर्व है, वो बना रहे। तो एक तो ये बात है। इसको इस तरह से भी समझें कि बंगाल में रामनवमी पर इस बार बीजेपी और आरएसएस 2000 रामनवमी जुलूस निकालने की योजना है उनकी। 2000 जुलूस निकालेंगे। तो ठीक है, जुलूस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, जुलूस लोग निकालें, लोग निकालते ही हैं हर साल। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इसमें जुलूस के रास्ते को लेके फिर खास धर्म के लोगों के इबादतगाह के सामने जाके नारेबाजी करना, तनाव पैदा करने की भी कोशिश की जाती है। और चुनाव के माहौल में तो खास करके, चुनाव वहाँ भी अगले साल चुनाव होना है, बिहार में तो इसी साल चुनाव होना है। इसलिए बंगाल के लिए भी, ममता बनर्जी के लिए भी ये नवरात्र, ईद और इसके बाद रामनवमी, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है कि इसको कैसे शांति से निपटा लें और जो शरारती तत्व हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उन पर कैसे नियंत्रण रखें। बिहार में भी यही स्थिति है। बिहार में भी चुनाव है और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस संदर्भ में देखिए, हाँ, एक बात और जोड़ दूं कि यात्रा अररिया में है और कल यात्रा किशनगंज जाएगी। ये सीमांचल का इलाका है बिहार का, जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, घनी आबादी है। तो अब इस संदर्भ में देखिए कि आज की यात्रा में कन्हैया कुमार का पूरा जोर, आज वही नेतृत्व कर रहे थे, उनका पूरा जोर इस बात पर था कि नवरात्र में ईद है, ये दोहरी खुशी है और इस दोहरी खुशी को प्रेम से मनाएं, इसको जो है मिलजुल के मनाएं और बिहार की जो सौहार्द की परंपरा रही है, भाईचारे की परंपरा रही है, उसके अनुसार मनाएं इस दोनों पर्व को। नवरात्र और ईद, नवरात्र में ही ईद है या ईद के दौरान नवरात्र है, जो भी आप कहें, तो ये दो पर्व एक साथ हैं। तो इस बड़ी खुशी है ये, और इसको खुशी से मनाएं, इस पर ही सबसे ज़्यादा जोर था कन्हैया कुमार का। तो अब ये समझा जा सकता है कि क्यों आज जो ये यात्रा थी युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की, उसका सभी नेताओं ने, सबका जोर यही था कि मिलजुल के ईद मनाएं, शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से, प्रेम के साथ मनाएं। इसी पर सबसे ज़्यादा जोर था। वो लोगों के बीच यही समझा रहे थे कि ये भाईचारे की बात है, भाईचारा स्थापित करना है। और यात्रा का एक मकसद भी उन्होंने आज जोड़ा कि पलायन और नौकरी, पलायन रोको नौकरी दो, इसके अलावा पूरे बिहार की बात वो कर रहे हैं। उसमें मोहब्बत की दुकान वाली बात जो राहुल गांधी करते हैं, वो बात भी आज हुई कि देश में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ में सजग रहना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से नफरत फैलाने वाले संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं, वैसा इधर सौहार्द और प्रेम के लिए जो काम करने वाले हैं वो उतने संगठित नहीं हैं। लेकिन इसीलिए कल उनको ज़्यादा सक्रिय रहना पड़ेगा कि कहीं भी कोई गलत घटना, कोई नकारात्मक, कोई उपद्रवी लोग जो
इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उन लोगों की न चलने दें, उनकी मंशा सफल न होने दें, इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। तो आज युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का, कन्हैया कुमार का और बिहार युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गरीब दास, तो उन सब का जोर जो है इसी पर था कि भाईचारे के साथ हमको ईद मनानी है। कल ही ईद है। अंत में एक खुशी की बात एनएसयूआई के लिए है, कांग्रेस के लिए है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ और इस चुनाव में 4 महत्वपूर्ण पद थे, अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष। तो ये 4 पदों में से एक पद तो एबीवीपी को मिला, अध्यक्ष का पद, लेकिन एक कोषाध्यक्ष का और एक संयुक्त सचिव का 2 पद जो है वो मिला एनएसयूआई को, 2 निर्दलीय को मिला है, राजद को कोई पद नहीं मिला है। और जनसुराज भी चुनाव लड़ रहा था, उसको भी कोई पद नहीं मिला है। लेकिन एनएसयूआई 2 स्थानों पर जीत दर्ज करने में सफल रही है। उसके संयुक्त सचिव रोहन कुमार जीते हैं और कोषाध्यक्ष के पद पर सौम्या श्रीवास्तव। तो ये एक अच्छी खबर है एनएसयूआई के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, कि पटना विश्वविद्यालय, जहाँ पर कि लंबे समय से एबीवीपी का गढ़ हो रहा है, पटना में तो आप जानते हैं कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, पूरा भाजपा का ही ये गढ़ कहते हैं। तो वहाँ पर ये 2 छोटी ही जीत है, लेकिन फिर भी एक सुकून देने वाली, एक खुशी देने वाली जीत है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।